हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का अगला लेक्चर। और जितना हम आपको पढ़ाए हैं आईटीएफ का, और पूरा बेसिक्स हो चुका है आईटीएफ का, जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबका ग्राफ व्राफ जितना भी है सबका फिर से एक बार लेकिन रिवीजन देख लेते हैं, शॉर्ट्स रिवीजन देखते हैं। उसके बाद फिर आज हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे आईटीएफ का। चलिए रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए यहां पे डेफिनेशन 1 बोल देते हैं इसको कि इफ साइन, अच्छा थोड़ा सा बच्चा का कहना था बड़ा बड़ा लिखने के लिए, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि यदि कभी साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स रहे तब इनवर्स में इसको लिखना रहे तो आप सबसे पहले एंगल और एक्स के बारे में जान लें। ये जो एंगल होगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और ये एक्स जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी इसका आईटीएफ डिफाइन होगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होगा इसका, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। चलिए यहां पर ये साइन थीटा में थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में है और x -1 से 1 के बीच में है। इसको दिखाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, इसी चीज को समझने के लिए, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिख दिए। लेकिन ऐसा तब लिख पाएंगे जब थीटा जो होगा -π/2 से, थीटा जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और यह x जो है -1 से 1 के बीच में। आप इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं, यदि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में रहे और x -1 से 1 के बीच में, तब जाकर के थीटा इक्वल्स टू, यदि साइन इनवर्स x रहे तो x बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा। चलिए दूसरा नंबर पे ये रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन है। अब इसके बाद है फिर cos थीटा इक्वल्स टू, यदि x रहे तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x होगा। ऐसा तब होगा जब थीटा 0 to π के रेंज में रहेगा और x जो होगा -1 से 1 के बीच में। और इसका आपको ग्राफ भी बता दिए हैं साइन इनवर्स x का। इसमें देखिए x जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा, तो आप -1 से 1 के बीच में एक -1 x इक्वल्स टू -1 का ग्राफ खींच लीजिए, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ खींचिएगा, चूंकि -1 से 1 के रेंज में डोमेन में मतलब ग्राफ आएगा साइन इनवर्स x का। फिर देखिए x थीटा का जो वैल्यू है वो है -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे यहां जो ग्राफ खींचा जा रहा है x वर्सेज थीटा, मतलब आज के दिन y की जगह पर थीटा है तो आप इसको थीटा बोल सकते हैं, और ये है x, और यहां ओरिजिन मान लीजिए। अच्छा, अब फिर यहां देखिए थीटा का वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, मतलब इस रेंज में थीटा लाई करेगा हमेशा। तो -π/2 मान लीजिए, पाई का मतलब होता है 3.14 समथिंग, और भी कुछ आगे होता है। लेकिन जैसे ही 3.14 में आप 3.14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा इसका, क्योंकि और भी इसका वैल्यू आगे होता है। अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1.57। चलिए ठीक है, -π/2 को ड्रॉ कर लेते हैं, π/2 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब चीज पहले ही हो चुका है, तो इसको ड्रॉ कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए यहां से। तो ये आ जाएगा -π/2, ये आ जाएगा π/2, मतलब यहां का पोजीशन, यहां का पोजीशन, और आपको पता ही है इस प्रकार से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स का रेंज है 0 to π, तो मतलब थीटा x वर्सेस थीटा आप ग्राफ खींच रहे हैं। आपको थीटा का वैल्यू लेना है 0, थीटा का वैल्यू 0 यहां आ जाएगा, पाई यहां आ जाएगा, और उसके बाद x का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू 1, -1 to 1, और इसी बीच में हो जाएगा π/2, और ये फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। पहले चलिए खींच लेते हैं ग्राफ इसका।
यही हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, वो है sin इनवर्स x का ग्राफ। आगे चलते हैं tan इनवर्स पे, जल्दी जल्दी रिवीजन हम आपको करा देते हैं। चलिए उसके बाद है 3 नंबर में, इफ x tan थीटा इक्वल्स टू x, tan थीटा इक्वल्स टू x, देन थीटा इक्वल्स टू, यदि आप निकालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x, और फिर थीटा जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, जहां पर -π/2 भी नहीं होता है, π/2 भी नहीं होता है, और x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब -∞ टू +∞, यदि कोई भी नंबर आप कंसीडर करते हैं तो उसके रेंज में हमेशा tan इनवर्स x आपको दिखेगा। उसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं, यहां पर जरूरी है ग्राफ भी जानना। चलिए इसका ग्राफ खींचने के लिए x एक्सिस पर आपको पूरा का पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इधर भी आ जाएगा, इधर भी पूरी x एक्सिस कवर कर लेगा ग्राफ। और उसके बाद फिर थीटा देखिए, नहीं थीटा है यहां पर, थीटा जो होगा -π/2 से π/2 के रेंज में आएगा, मतलब यहां से ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसी रेंज में ग्राफ रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा, लेकिन x एक्सिस को पूरा पूरा कवर करेगा और ग्राफ 0 0 से पास कर जाएगा। चूंकि यदि आप थीटा की जगह पर या x की जगह पर 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है, तो यहां से पास कर जाएगा ग्राफ। और ये tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सो ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर में, इफ cot थीटा इक्वल्स टू x, देन थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x, और थीटा जो होगा 0 to π होगा, जिसमें 0 भी नहीं होगा π भी नहीं होगा, और x रियल नंबर। जब तक ये सभी कंडीशन सही नहीं हो जाए तब तक आप इनवर्स नहीं ले सकते हैं, या जब तक ये दोनों कंडीशन सही नहीं हो जाए तब तक आप क्या कर सकते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन को उठा करके लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका भी ग्राफ देखते हैं। 0 to π के रेंज में x एक्सिस पूरा रियल नंबर है, और ये आ जाएगा 0 to π, π/2 पर कॉट होता है 0। अच्छा देखिए, 10 का उल्टा कॉट होता है, ग्राफ स्वाभाविक है 10 इंक्रीजिंग है तो कॉट डिक्रीजिंग आ जाएगा, और ये यहां से पास कर जाएगा और इसका ग्राफ डिक्रीज करते हुए नजर आएगा आपको इस प्रकार से। ये जब आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको फिर महसूस हो जाएगा, एक एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हुआ है, एक एक आईटीएफ फंक्शन का एक्सप्लेनेशन हम अलग अलग से करके दिए हैं, जिसमें कि 5 लेक्चर्स लगा है बेसिक से बताने में। If sec theta equals to x, then theta equals to sec inverse x। यदि sec theta equals to x रहेगा तो theta equals to sec inverse x हो जाएगा। ऐसे इस तरीका से यदि हम लिख देते हैं, आपको पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 100% गलत है, जब तक कि आप ये नहीं पता कर लेते हैं कि इसका जो रेंज है, इसका जो डोमेन है, डोमेन बोले तो x का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना, ये आपको पता चलना चाहिए। तो थीटा जो होगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, जिसमें 0 भी रहेगा π भी रहेगा, लेकिन सेक को π/2 पर अनडिफाइंड होना पड़ता है, क्योंकि π/2 पर cos 0 होता है तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए तो इसके चलते क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू हम रखते हैं ना अच्छे सॉल्यूशंस में, जो कंसीडर करते हैं वैल्यू, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब फाइनाइट वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। तो फाइनाइट वैल्यू में 0 to π के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगे थीटा का, वो सब के सब फाइनाइट होंगे, बट π/2 को छोड़ करके, इसीलिए π/2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 0 to π के बीच में जो भी वैल्यू आएगा सब पर सेक फाइनाइट होगा, बट π/2 पे डर था, π/2 को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए इस वैल्यू को, और फिर x का
वैल्यू होता है या तो -1 या -1 से कम होगा या 1 या 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ओ ये 5 नंबर। अच्छा 6 नंबर में है इफ cosec थीटा इक्वल्स टू x देन थीटा इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इतने जो इधर पार्ट है cosec का उसको उठा करके उस साइड रिप्लेस कीजिएगा, और इसका कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि यदि इधर आएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू आ गया cosec, अब फिर आप ऐसे लिख देते हैं cosec इनवर्स x। ऐसा नहीं है कि x के पावर -1 1 बाय x होता है तो 1 बाय x को x के पावर -1 लिखेंगे, ऐसा ITF का कोई फंडा नहीं है। यदि आप इस तरीका से सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा कोई फंडा यहां अप्लाई ही नहीं किया जा सकता है, ये आप साइन थीटा से अलग है या कॉसेक थीटा से अलग है, ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली एक क्राइटेरिया बना दिया मैथमेटिशियन लोग कि आप ITF या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेफ्ट से राइट ले जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनवर्स में ले सकते हैं उसको, है ना, एक सिंबल हो गया। अच्छा फिर यहां से लीजिएगा, आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x, फिर थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा जो साइन का रेंज है वही रहेगा, लेकिन साइन जिस जगह पर 0 हो रहा था उस जगह पर कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। उस नंबर को या उस सॉल्यूशंस को आप क्या करें, एक्सेप्ट कर दें, मतलब गिवन रेंज से, तो आपको जो बचा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा ना वो एकदम फाइनाइट सॉल्यूशन में दिखेगा। जैसे थीटा मान लीजिए साइन के लिए था -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच में 0 भी आता है, साइन 0 0 होता है, बट कॉसेक 0 अनडिफाइंड। चूंकि आपको पता है साइन थीटा यदि 0 आ जाए तो कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा 0 दिया हुआ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट है ही नहीं, फाइनाइट क्वांटिटी का कलेक्शन करते हैं हम लोग अच्छे सॉल्यूशंस में, इसके चलते 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। चलिए 0 को यहां से हटा देते हैं, और उसके बाद फिर x जो है सेम टू सेम चलेगा। x के लिए आप वही क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, x जो होगा -1 या -1 से कम और 1 या 1 से ग्रेटर। इसके लिए ग्राफ खींचते हैं कॉसेक के लिए और कॉसेक के लिए, इसमें आप 0 टू π में खींच लें π/2 को छोड़ करके, और x का वैल्यू -1 से छोटा या 1 या 1 से बड़ा, सबको ड्रॉ कर लीजिए। जो भी रेंज दिया हुआ है यहां पर, वो जितने भी रेंज है डोमेन है सबको ड्रॉ कीजिए। डोमेन बार बार हम डोमेन बोल रहे हैं बट आपको हम बताया नहीं है, डोमेन बोले तो x का वैल्यू, इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ करें, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें, इसका भी करें, इसका भी करें, मतलब जो भी थीटा और x में रिलेशन है सबका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। तो x इक्वल्स टू -1 ड्रॉ करते हैं, x इक्वल्स टू -1 जो होगा यहां पर इस लाइन पर लाई करेगा, x इक्वल्स टू 1 जो होगा इस लाइन पर लाई करेगा, जो कि y एक्सिस के या थीटा y एक्स वर्सेस थीटा खींच रहे हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब चलिए इसका जो एक और रेंज है 0 टू π, पाई का वैल्यू होता है 3.14, और भी कुछ होता है बट 3.14 तक ही आप लेकर के चलें, तो ये आ जाएगा पाई। उसके बाद देखिए डर है कॉसेक को π/2 पर, तो π/2 को भी ड्रॉ कर लें, मतलब कॉसेक का ग्राफ π/2 के ग्राफ को कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। ओके अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम आया आपको तो -1 पर कॉसेक का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉसेक इनवर्स का। जैसे x की जगह आप रखेंगे -1 तो आ जाएगा सेक इनवर्स -1, नहीं कॉसेक नहीं सेक, इसके जगह आप इसका वैल्यू निकाल रखेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए मान लीजिए एक मिनट के लिए भूल चुके हैं आप कि जैसे सेक इनवर्स -1 निकालते हैं तो ये आता है पाई माइनस सेक इनवर्स 1, मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स 1 0 पाई आ जाएगा। मतलब यदि x की जगह आप -1 लेते हैं तो इसका जो थीटा का वैल्यू आ रहा है ना वो आ रहा है पाई, थीटा पाई आ रहा है, तो x की जगह -1 और y की जगह पर थीटा, थीटा की जगह पर पाई, वो आपका यहां मिलेगा। अब देखिए -1 और 1 के बीच में नहीं जाएगा ये, एक चीज और, x इक्वल्स टू 1 पर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 1 पर जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेक 1 के बराबर होगा। किस एंगल का सेक 1 के बराबर होता है बताएंगे आप लोग। ये सेक जो है ना 0 पर 1 दे देगा, सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, सो इसका वैल्यू जो होगा 0 आ जाएगा। मतलब यदि आप x के जगह पर 1 लेते हैं, x की जगह पर 1 लेंगे और थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, सो थीटा यहां आकर के लाई करेगा।
अब देखिए ग्राफ आप लॉजिकली ऐसे भी खींच सकते हैं, x का वैल्यू -1 या -1 से कम, -1 या -1 से कम इसको टच नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ग्राफ कुछ हद तक इस प्रकार से दिखेगा आपको। और फिर 1 या 1 से ग्रेटर, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर तो जाएगा नहीं, 0 से पाई के बीच में रहेगा, π/2 को कट करेगा नहीं, ये π/2 है आपका। सो ग्राफ आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं इस तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। चलिए अब इसमें आते हैं कॉसेक में। कॉसेक में भी कोई लफड़ा नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में आप ग्राफ को ड्रॉ करें थीटा को लेकर के। चलिए -π/2 यहां कर लेते हैं इस प्रकार से, ये हो गया आपका -π/2, नहीं वो π/2 ऊपर वाला π/2, नीचे वाला -π/2, यहां आ जाएगा 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। फिर देखिए x का वैल्यू -1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ये आ जाएगा। बार बार हम ड्रॉ किए हैं, साइन के लिए भी और इसके लिए भी ड्रॉ कर रहे हैं। यदि आप कॉसेक इनवर्स -1 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -π/2, आप निकाल के देखिएगा, आना ही है। ये सब पहले पीछे वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, ये तो रिवीजन है आपका, शॉर्ट रिवीजन। इसका वैल्यू निकालिएगा, x की जगह -1 रखिएगा, आ जाएगा ये -π/2। फिर यदि आप π/1 रखते हैं तो आ जाएगा π/2 जो यहां होगा। और देखिए यहाँ पे 0 को हटा दिया गया है, मतलब कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो 0 जहां पर है, मतलब 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा सकता है, लेकिन ना तो कट करेगा ना टच करेगा, और यदि आपको कट या टच करते हुए दिखेगा भी तो वो इनफाइनाइट पर। सो इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीका से ग्राफ आपको दिखेगा, और इसका ग्राफ इस प्रकार से। चलिए स्टूडेंट, बेसिक खत्म हुआ, बहुत जल्दबाजी में हम आपको जो हम 5 लेक्चर में पढ़ाए हैं उसको हम तुरंत आपको खत्म कर दिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम इस चीज को बोलते हैं, चाहे वो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और उस एंगल का जो वैल्यू होता है ना, जो उनके आर्गुमेंट पर आता है उसके बराबर होता है ना। बोले तो जैसे मान लीजिए इनके आर्गुमेंट में ये है, तो ये आप जैसे मान लीजिए अभी कहां निकाले हैं सेक इनवर्स, अच्छा मिटा दिए, सेक इनवर्स मान लीजिए 1 है, तो ये पूरी फिर से एक बार देख लीजिए, सेक इनवर्स -1 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेक 1 के बराबर होगा। किस एंगल का सेक 1 के बराबर होता है बेटा, आपको पता होगा, तो ये जो होगा 0 के बराबर आ जाएगा। ये सब 10th क्लास में पढ़ने के लिए था, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, π/2 का वैल्यू क्या होता है, π/4 का वैल्यू क्या होता है। इसी तरीके से sin π/2 मतलब sin 90, 30, 40, 45, 60, ये सब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो जाकर के आप अच्छा कर सकते हैं, और भी मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं पहले, और उसके बाद और भी फॉर्मूला जो इसमें यूज होने वाला होगा उस पे हम बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, एकदम आपका कंसेप्ट हम अच्छा कर देते हैं इस लेक्चर के दौरान। अब देखिए स्टूडेंट, आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखिए, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, या प्रॉपर्टी ठीक है 1, प्रॉपर्टी तो बहुत सारा इसमें पढ़ने के लिए है ऐसे। थोड़ा सा चलिए वो नेगेटिव वाला का भी रिवीजन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -x बराबर आता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। दूसरा नंबर में कॉस इनवर्स -x बराबर आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर तीसरा नंबर में आता है टेन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ टेन इनवर्स x। फिर 4 नंबर में कॉट इनवर्स -x आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। 5 नंबर में आ जाएगा सेक इनवर्स -x, अच्छा इसको अच्छे से लिख देते हैं, सेक इनवर्स -x आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और 6 नंबर में आ जाएगा कॉसेक को CSC से भी डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। ऐसे हम आपको बताए थे, जिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज 0 to पाई में आपको दिख जाए, उसमें पाई माइनस होता है, पीछे वाले लेक्चर में आपको बता दिए हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो अभी जस्ट आप देखे थे, इसका 0 to पाई था, चाहे और भी था, और भी कुछ होगा नहीं, इसमें 0 to पाई था, इसमें 0 to भी पाई था, इसमें भी था 0 to पाई, लेकिन इसमें π/2 सब्ट्रैक्ट किया गया था इनके सॉल्यूशन से। तो ये तमाम में देखिए पाई माइनस आ गया, और जिसमें नहीं है उसमें
कोई जरूरत नहीं है, मतलब जिसका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है उसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं शॉर्टकट तरीका से, तुरंत बहुत जल्दीबाजी में आज हम खींच देंगे। इसका पूरा का पूरा जो भी ITF आपको पढ़ाया गया है सबका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पिछले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं इसीलिए। चलिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का ले लेते हैं, 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप क्या कीजिए, एंगल मान लीजिए, चूंकि वो हमेशा एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, सो आप इसको एंगल मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मान लीजिए थीटा। अब आप बिना रेंज का को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आपको जो भी हम पढ़ाए हैं सबका जो उस लेक्चर में रेंज था उसके ऊपर हम ध्यान दिए थे कि यहां पर x का वैल्यू जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। फिर आप देख लीजिए क्या -x -1 से 1 के बीच में है क्या, इस तरीका से हम किए थे, फिर इधर ले गए थे। वो तमाम चीजें पीछे वाले लेक्चर में हो चुका है, लेकिन यदि आप 12th के लिए पढ़ते हैं तब देखिए आप ऐसे भी यदि करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1% दिक्कत होने वाला नहीं है। एकदम 12th को नजर में रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। ये लेक्चर स्पेशली 12th के बच्चे के लिए ज्यादा हमको लगता है फायदेमंद होगा कि यदि आप पीछे वाले लेक्चर उतने अच्छे से नहीं समझे हैं, मान लीजिए उसमें ग्राफिकल अप्रोच है, बहुत छोटा छोटा बात भी उसमें हम किए हैं, फिर आपको यहां बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहां पर आप देखिए क्या हम अप्रोच यूज कर रहे हैं इसको करने का। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन, क्योंकि यहां ऐसे करते कोई और मान लीजिए पढ़े लिखे व्यक्ति यदि इस चीज को देखते तो उनको लगता है कि यार गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम आपको पीछे पढ़ा दिए हैं। आप पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा तो कोई भी गलती करने का नाम तक नहीं लिए हैं हम। इसमें हम गलती करेंगे तभी मेरा सही आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती करने के पर भी यदि सही क्वेश्चन का अप्रोच मिल जाता है और क्राइटेरिया वही आने वाला है तो क्या दिक्कत है, तब आंसर वही आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस साइन को उठा करके उस साइड कीजिए, क्योंकि जब आपको x में प्लस रखना है तो कहीं ना कहीं ये साइन उधर जाएगा, फिर x को प्लस कर लेंगे, फिर साइन को इधर ले आएंगे, आ जाएगा इस तरीका का एक्सप्रेशन। तो इसको उठा के इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा साइन थीटा, फिर आप x इक्वल टू निकालेंगे, आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक ना। अब देखिए यहां पर जब तक ये माइनस, चूंकि इनवर्स तब आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको उठा के इस साइड किए, या इनवर्स तब लेंगे जब इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, यदि नेगेटिव में रहेगा तब भी आप इनवर्स नहीं ले सकते हैं। तो ये जब तक माइनस हटेगा नहीं तब तक ये साइन आएगा कहां, कैसे, इसके जल्दी इस माइनस को रिप्लेस कर दीजिए अंदर में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। आप देखिए क्या साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब फिर चलिए फिर साइन को उठा के इस साइड कर लीजिए। अब देखिए क्या आपका आर्गुमेंट पॉजिटिव आया, यहां पर x क्या था, नेगेटिव था, और यहां x देखिए आपका पॉजिटिव आया कि नहीं आया, x यहां पर प्लस में आ गया। फिर भी देखिए यहां पर चूंकि आपको इतना बराबर ये दिखाना है तो इस माइनस को उठा के इस साइड कर लीजिए, तो माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा। थीटा जिसको आप माने हैं, थीटा तो आप माने हैं इसको ना, या मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चूंकि इसका RHS भी थीटा, इसका RHS भी थीटा, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा ही। चलिए आगे चलते हैं कॉस इनवर्स के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। इसको आप क्या कीजिए, थीटा मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स को। कॉस इनवर्स एक्स को आप जैसे ही थीटा मानेंगे तो ये आ जाएगा ये, अच्छा माइनस एक्स को ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा मानिए। चूंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबके सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप एक एंगल नाम दे दीजिए इस प्रकार, और इसके बाद कॉस को उठा करके उस साइड कीजिएगा जैसे ही, तो ये आ करके कॉस थीटा सेट हो जाएगा जा करके। फिर x इक्वल्स टू इस माइनस को उठा के इस साइड कर लीजिए। माइनस उठा करके उस साइड करने के पीछे वजह ये है, देखिए आपको जो प्रूव करना है ना उसमें x की जगह पर माइनस एक्स नहीं है बल्कि प्लस एक्स है। जब तक x प्लस नहीं होगा, मेरा क्या हम करना क्या चाहते थे, x को प्लस ही तो करना चाह रहे थे ना, इसीलिए
इस माइनस को उठा करके उस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और आप इस बात को रट ही जाइए, माइनस कॉस थीटा बोले तो कॉस पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालिएगा कॉस पाई माइनस थीटा तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है माइनस कॉस थीटा का कॉस माइनस थीटा, चूंकि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो ऐसा कभी आंसर देगा ही नहीं, माइनस वो निकालेगा ही नहीं। इसलिए आप यहां क्या करें, पाई माइनस थीटा लिख दें, कॉस पाई माइनस थीटा। और आप एक चीज ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां देखिए पाई माइनस लाना है, चूंकि इसको आप थीटा मान चुके हैं, या नहीं पाई माइनस मान लीजिए ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई माइनस समथिंग आ गया, मान लीजिए अल्फा हो या बीटा हो जो भी हो, पाई माइनस तो थीटा ही आ गया ना, एंगल ही आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पाई माइनस ही लाना था, इसीलिए हम क्या किए पाई के टर्म में लिखे इसको। यदि 2 पाई के टर्म में रहता तो 2 पाई लिखते, 3 पाई के टर्म में रहता 3 पाई लिखते। ऐसे पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां देखे पाई माइनस था तो इसीलिए पाई माइनस यहां लिख दिए। बस आपको इतना ही समझना है 12th स्टैंडर्ड पे। और इसके बाद फिर इस कॉस को उठा करके इस साइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहां आ जाएगा पाई माइनस थीटा। लेकिन आपको थीटा बराबर दिखाना है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस थीटा को उठा के इस साइड कीजिएगा, ये है माइनस में। जब ये माइनस वाले एक्सप्रेशन LHS से RHS मूव करके, नहीं RHS से LHS मूव के आएगा माइनस में, यदि वो एक्सप्रेशन होगा तो वो प्लस में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस पाई है, और इस एक्सप्रेशन को यदि आप बेटा उठा के RHS में ले जाते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखिए, साइन देखिए इस एक्सप्रेशन का प्लस है, सो यह यदि उठ करके LHS RHS जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में। और ये देखिए इसको इक्वेशन आप 2 नाम दे दीजिए, इसको 1, और फ्रॉम 1 एंड 2 यदि आप चलेंगे, ये भी थीटा के इक्वल टू है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो दोनों थीटा थीटा बराबर आ जाएगा, तो इतना बराबर ये आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से आप tan के लिए भी लिख सकते हैं। tan के लिए लिखिएगा 3 नंबर, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, फिर माइनस एक्स इक्वल्स टू इस tan को उठा करके उस साइड ले जाएंगे, ये सेट हो जाएगा सीधा जाके थीटा के साथ, तो ये आएगा tan थीटा बन जाएगा। फिर इस माइनस को उठा के उस साइड कीजिए, चूंकि आपको देखिए लाना जो है उसमें x प्लस में है, हम बार बार ये बात को दोहरा रहे हैं। अच्छा, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस tan थीटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए tan माइनस थीटा जो होता है ना, माइनस tan थीटा होता है। सो इस माइनस को आप अंदर कर सकते हैं, x इक्वल्स टू आ जाएगा tan माइनस थीटा। फिर यहां से माइनस थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर इस tan को उठाइए और इसका इनवर्स ले लीजिए। चूंकि ये बार बार हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि चैप्टर ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म है, उस फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। हीरो को मान लीजिए बहुत ज्यादा पिटाई चल गया है ना, और आप क्या अनुमान लगाते हैं, और फिल्म जो है अभी खत्म ही नहीं हुआ है। फिल्म जब खत्म नहीं हुआ है और पूरा का पूरा हीरो जो है बहुत पीट चुका है, बहुत पीट चुका है, उसको 6 गोली लग चुकी है, तो क्या वो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो हीरो मर जाएगा या बचेगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि हीरो जो है जिंदा ही रहेगा, क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता है ना, क्योंकि फिल्म तो हीरो के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो इस फिल्म का जो हीरो, उसी प्रकार इस फिल्म का जो हीरो है ना, वो है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब कभी भी जैसे मान लीजिए देखिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो इसमें यदि आप रखते हैं ना, तो आप कर क्या रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं ITF। जो चैप्टर को आप पढ़ते हैं कम से कम उसको तो आप क्या बोलते हैं उसको, उसका तो कम से कम उस फॉर्म आपको बदलने का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां है tan थीटा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कभी इस तरीका का एक्सप्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रखना ही नहीं चाहेगा। वो जब भी इस तरीका से क्वेश्चन में आएगा, उसको क्या करेगा, हमेशा इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा, इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि चैप्टर ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सो चलिए यहां पर अब माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको इनवर्स में नहीं लेंगे तो फिर इसका जो है तब फिर क्या फायदा हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। चलिए इनवर्स निकाल लेते हैं इसका, इसीलिए इनवर्स निकाल रहे हैं। तो यहां पर निकालिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, और नहीं क्या कर दिए, tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा,
और फिर ये माइनस से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं माइनस से डिवाइड लगा दीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। जो भी आप जानते हैं, आपका अपना कंसेप्ट होना चाहिए यहां पर करने का कि ये माइनस इधर है और इसको यदि उठा करके इस साइड लाना रहे तो आप डिवाइड करके लाते हैं। जैसे मान लीजिए -1 से डिवाइड कर दी तब भी यहां माइनस आ जाएगा, या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी यहां माइनस प्लस कर देगा। तो वो आपका मन है, आपका मेथड है, आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो अब आ जाएगा यहां ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, तो आ जाएगा tan इनवर्स -x इक्वल टू आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा चलिए आगे cot से cosec जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे वो सब का जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो फिर वहां समस्या आ जाता है ना। 4 नंबर में है cot, लेट कर लीजिए, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू आप दे दीजिए थीटा, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा दे दीजिए और x माइनस x इक्वल टू आ जाएगा cot थीटा। फिर यहां x को तो आप हमेशा पॉजिटिव बना लें, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस cot थीटा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, यहां पर जो है ना थोड़ा सा लफड़ा है यहां पर, क्योंकि cot माइनस थीटा भी होता है माइनस cot थीटा और cot पाई माइनस थीटा भी होता है माइनस cot थीटा। तो यहां बहुत सारे बच्चे यदि ऐसे सोचते हैं, बच्चे के दिमाग में यह बात आ सकता है ना कि माइनस cot थीटा तो सर ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बात सही है आपका, एकदम एग्जैक्ट सही है कि cot ऐसा आ सकता है। हम पीछे वाले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि देना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि ऐसा सोचता है कि माइनस cot थीटा इक्वल टू cot माइनस थीटा, तो उसका सोचना गलत थोड़े ना है, एकदम 100% सही है, वो गलत नहीं सोच रहा है इस जगह पर। और अभी हम जस्ट आपको बोले थे, चलिए यहां पर झूठ बोल करके हम प्रूव कर लिए थे कि यहां पाई माइनस देख रहे हैं तो पाई माइनस, लेकिन यदि आप 2 पाई लेंगे, 3 पाई लेंगे, 4 पाई लेंगे, 5 पाई लेंगे, उसको आप चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए cos 3 पाई प्लस थीटा या cos 3 पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो वो 3 पाई भी यदि ले लेते हैं तो भी गलती नहीं है। लेकिन वो पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, उसमें बात किए थे कि रेंज में भी तो आना चाहिए ना, 0 to पाई के बीच में एंगल। 3 पाई माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो इनवर्स हम लेंगे कहां से यदि आप ऐसे सोचते हैं। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम पहले रॉन्ग वे में बताते हैं आपको। रॉन्ग यदि आपके बच्चे के दिमाग में ऐसा बात आ सकता है ना, एकदम क्यों नहीं आएगा यार, आना ही है, आना ही चाहिए कि सर यदि ऐसा पॉसिबल है cot माइनस थीटा भी तो माइनस cot थीटा होता है, तो वहां आपने पाई क्यों लिया। और झूठ बोल करके तो हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, यहां देखिए यहां पाई लगा हुआ है तो पाई ले लो। यदि ऐसा बोलते हैं तब तो गलत है, क्योंकि पाई माइनस, हाँ cot पाई माइनस थीटा भी होता है माइनस cot थीटा, ये बात तो 100% सही है। बट लेकिन ये भी तो सही है ना, cot माइनस थीटा भी तो माइनस cot थीटा होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट देखिए डेफिनेशन नंबर 4 में हम आपको लिखे हैं इफ cot थीटा इक्वल्स टू x देन थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x, वेयर थीटा जो होगा ना 0 to पाई के बीच में होगा, और x तो आप जानते ही हैं कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन बेटा यदि आप मान लीजिए थीटा आप लेते हैं और ये cot इनवर्स यदि आप इसको माने हैं, है ना, cot इनवर्स यदि आप इसको माने हैं और cot इनवर्स माइनस x को यदि आप थीटा माने, तो ऑब्वियसली आपका जो ये एंगल होगा 0 to पाई के बीच में होगा। अरे ये आप यदि ये इसका तो हमेशा 0 to पाई के बीच में रहेगा ना cot इनवर्स। जब ये cot इनवर्स 0 to पाई के रेंज में रहेगा तो थीटा तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप बता सकते हैं मेरे को, थीटा तो पॉजिटिव है ना। यदि थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपको पता चल गया होगा माइनस थीटा तो वो हो जाएगा निगेटिव क्वांटिटी, 0 से छोटा हो जाएगा ना ये। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा, और जब तक आपको पता है कि इनवर्स हम तभी ले पाएंगे कि जब क्या होगा, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम तब लेते हैं जबकि उसका जो एक्चुअल रेंज होता है, जहां से हम उसका ग्राफ, मान लीजिए उसका ग्राफ खींच रहे हैं उस फंक्शन का, उस पर यदि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे कट करें, तब उसका इनवर्स डिफाइन होगा। और 0 to पाई के बीच में यदि आप इसका ग्राफ खींचते हैं cot का, फिर उसका इनवर्स लेते हैं, उस पर यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ओनली 1 पॉइंट पे आपको कट करते हुए दिखेगा,
क्योंकि आपको फंक्शन पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन 2 का बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहां पर। और बिना बात किए हुए, बिना फंक्शन जाने हुए भी यहां यदि आपको ग्राफ का थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो भी आप समझ सकते हैं, यदि ग्राफ का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझने के लिए, मान लीजिए ग्राफ का नॉलेज आपको नहीं है, है ना, फिर भी आप ये समझना चाहते हैं तो बेटा कम से कम आपको ये रेंज पता होना चाहिए 0 to पाई वाला, है ना। 0 to पाई के बीच में जो होता है ना, कॉट इनवर्स डिफाइंड होता है, अन्यथा इसके बाद जैसे भी आप बाहर वाला रेंज लेंगे ना, ये कभी डिफाइंड होगा ही नहीं। सो आपको पता चल गया होगा कि थीटा यदि 0 to पाई के बीच में रहेगा तो थीटा तो पॉजिटिव है, और यहां देखिए माइनस थीटा निगेटिव है। और जब तक ये 0 to पाई के रेंज में नहीं रहेगा, जब तक ये 0 to पाई के बीच में नहीं रहेगा ना, तब तक आप इसका इनवर्स ले ही नहीं सकते। ये तो आप बिल्कुल ही जान लो। इनवर्स तब डिफाइंड होगा जब ये जो आर्गुमेंट है ना, जैसे हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप पहले चेक करें कि थीटा 0 to पाई के बीच में है क्या। हाँ है, एक्स कोई भी रियल नंबर चल सकता है यहां पे, तो आप यहां से उठा के इनवर्स ले सकते हैं। लेकिन यहां देखिए थीटा जो आप लिए हैं पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को आपने थीटा मान रखा है, और कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा 0 to पाई के बीच में होगा, और थीटा यदि पॉजिटिव है तो माइनस थीटा ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगा। और यदि आर्गुमेंट में, कॉट के आर्गुमेंट में निगेटिव क्वांटिटी दिख जाए तो आप इनवर्स तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसके आर्गुमेंट में जब तक पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। 0 to पाई के बीच में कोई भी एंगल लेते हैं, पाई का मतलब 3.14 और 0, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ना, इसका मतलब इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। चलिए, तो अब यदि आप इस तरीका से सोच रहे थे कि माइनस थीटा भी लिख सकते हैं सर, तो वो आपका गलत हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि माइनस थीटा डज नॉट लाइज बिटवीन 0 to पाई, है ना, ये कभी इस इंटरवल में लाई ही नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं ना, चलिए एक मिनट, इसलिए यहां पर कॉट माइनस थीटा लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आप यहां इनवर्स लेंगे ना तो यहां दिख जाएगा माइनस थीटा, जो कि ये जो है ना 0 to पाई में नहीं लाई कर रहा है ना, वो अभी आपको जस्ट हम बता दिए हैं। सो इस प्रकार से लिखना मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यदि आप, चलिए आगे चलते हैं, यदि आप x इक्वल्स टू लिखते हैं कॉट पाई माइनस थीटा, यदि आप लिखते हैं कॉट पाई माइनस थीटा, तब देखिए यहां क्या होगा। यदि पाई माइनस थीटा लिखते हैं और यहां देखिए ये थीटा जो आपका है ना, ये थीटा आपका है 0 to पाई के बीच में, मतलब 0 भी नहीं है और पाई भी नहीं है, और 0 और पाई के बीच में आपको भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 0 से 180 के बीच में। चलिए एक सेकंड के लिए इसको हम 180 मान लेते हैं, है ना। 0 से 180 के बीच में हम ले लेते हैं 179 डिग्री। आपको पता चल गया होगा कि ये 0 to पाई के रेंज में आ जाएगा। इसमें से आप 179 डिग्री यदि आप बेटा घटाते हैं, आपको मिलेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होगा ये तो है पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें आप कुछ भी एंगल लेंगे ना, कुछ भी, तब ये क्या करेगा, हमेशा दे देगा 0 to पाई, 0 to पाई। इसका मतलब इस जगह पर इनवर्स इसका डिफाइंड हो जाएगा ना। अब आपको पता चल गया ना कि ये जो है 0 to पाई के रेंज में। यदि आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रही है, आप सर वैल्यू लेकर के मेरे को बताए हैं, मुझे आप एग्जैक्ट दिखा दीजिए कि पाई माइनस थीटा सच में 0 to पाई के रेंज में है। आप बेटा आप ऐसे देख सकते हो, थीटा जो है ना 0 to पाई में है, तो आप माइनस थीटा, यहां माइनस थीटा का बात हो रहा है तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटीज में, तो यहां आ जाएगा -0 या +0 का मीनिंग दोनों सेम थिंग है ना। -0 एंड +0 है ना, सेम थिंग है, और सेम थिंग्स। सो आप इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ही, आ जाएगा माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है, अब यहां देखिए इनइक्वालिटीज में क्या होता है ना, यदि आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्शन बदल जाता है उसका, जो मतलब जो बड़ा होता है ना वो छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, बस यही बात है। यहां देखिए अब ये थीटा जो है ना 0 से कम है, तो अब ये 0 से क्या हो जाएगा, नहीं थीटा बड़ा है 0 से, यहां पर अब ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब चलिए फिर सब में देखिए यहां नहीं कुछ है तो कोफिशिएंट और प्लस है, तो ये प्लस पाई है, सब में पाई ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 0। ओके, अच्छा यहां भी आ जाएगा 0। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, इसी चीज को सीधा सीधे लिख लेते हैं 0, और यहां आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और यहां आ जाएगा पाई। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, क्या पाई माइनस थीटा 0 to पाई के बीच में आ गया ना, इसका मतलब अब यहां इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब मेरे को ना पीछे वाले लेक्चर पे आना ही पड़ गया, इसलिए आपको पीछे वाला लेक्चर देखना चाहिए, है ना। चलिए अब पता चल गया, ये तो बिल्कुल आप मत लिखो,
ऐसे सही है ये, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा होता ही है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको सही दिखेगा कि रेंज में ले आता है एक्सप्रेशन को। अब यहां पाई माइनस थीटा यदि आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा, इसको उठा के इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, या नहीं तो आपका मन है आप मत लिखिए इसको इस तरीका से, इसको उठा के इस साइड लाते हैं तो लिख दीजिए कॉट इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। इस थीटा को उठा के इस साइड, इस कॉट को उठा कर उस साइड करेंगे, कॉट इनवर्स को उठा के थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और यहां जो है जिसको आपने थीटा मान रखा है उसको आप इक्वेशन 1 मानिए। फ्रॉम 1 and 2 चलिएगा, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, फ्रॉम 1 and 2, तो ये बराबर ये फ्रॉम 1 and 2 आ जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, चलिए बाद में कि आप इस तरीका से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप पाई माइनस थीटा लिख लीजिएगा, जैसे सेक माइनस थीटा जो होता है प्लस सेक थीटा होता है, तो सेक पाई माइनस थीटा कर लीजिएगा तो उस रेंज में ये आ जाएगा। बाद में कि सबका तरीका वही है, आप इसको पहले हम बता देते हैं आपको, इसको आप थीटा मान लें, फिर एक बार उस सेक को उठा के उस सेक इनवर्स को उठा के उस साइड कीजिएगा तो माइनस एक्स बराबर सेक थीटा आ जाएगा, फिर आप माइनस को उस साइड भेजिएगा तो माइनस सेक थीटा आ जाएगा, फिर पाई माइनस फिर इनवर्स, फिर ये वो जो भी है करने का आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो मेन बात है ना, अच्छा अब चलिए एक दो क्वेश्चन पहले लगाते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ, एक जगह लिखा हुआ है कि इफ थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स देन ऑप्शन नंबर 1 में है माइनस पाई बाई 2 टू थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी में है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के थीटा का वैल्यू जो होगा ना पाई बाई 2 तक हो जाएगा, ऑप्शन सी में है 0 से लेकर के थीटा का वैल्यू जो होगा ना पाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है 0 से लेके थीटा का वैल्यू पाई होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी ई एफ तक लगाते हैं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, चलिए छोड़िए, खैर इसमें चलते हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो फिर आप उसको कैसे टिक करेंगे। जैसे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, अच्छा चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है पहले करते हैं इसको। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हम आपको बता दिए साइन इनवर्स एक्स जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, जहां पर माइनस पाई बाई 2 भी होगा और पाई बाई 2 भी होगा। आप उसका डेफिनेशन नंबर 1 निकालिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, और उसमें जब आप देखे होंगे साइन इनवर्स का जो एंगल होता है ना वो इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर इसी चीज के लिए मान लीजिए इसको 1 मान लेता है, इसको 2 बोल देते हैं, इसी में x का वैल्यू जो होगा ना 1 या -1 या 1 से बीच में आएगा, और फिर -1 से 1 के बीच में c में x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एंड d में आप आएंगे x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए इसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये हो गया आपका मेन, और इस पर 2 क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, एक ये और एक ये, और तीसरा क्वेश्चन भी हम लिखेंगे इसी पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। छोड़िए 3 नहीं 2 ही अभी सही है फिलहाल, ठीक है ना। तो इसमें जब आप आएंगे तो उसमें आपका डेफिनेशन में जब आप निकालेंगे तो आप देखिएगा कि यहां लिखा हुआ था इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और आप देखे होंगे थीटा का वैल्यू जो आया था ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और x जो है ना -1 से 1 के बीच में आया। ओके, अब यहां आप देख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स में थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यदि ये आपको याद है तो यहां आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं आराम से, और यहां पे आप ऑप्शन को सही से टिक कर सकते हैं ना, टिक कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा,
ऑप्शन, अरे इसको देख करके तो यार कोई भी बता सकता है ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, देन एक्स होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो ऑप्शन ए सही होगा यहां पर। अच्छा फिर आगे चलिए, क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहां लिख देंगे हम माइनस ऑफ cos इनवर्स x, या हम इस प्रकार से लिख देते हैं। आपको चूंकि इसमें 4 ऑप्शन हम बना नहीं सकते हैं ना, इसको हम इस तरीका से कर देते हैं। चलिए ट्रू या फॉल्स में इस क्वेश्चन को हम आपसे पूछते हैं ना, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, तो माइनस ऑफ cos इनवर्स x, ट्रू या फॉल्स। यदि आंसर सही होगा तो आप आगे में ट्रू लिखेंगे, यदि ये फॉल्स होगा तो आगे में क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, है ना। फिर दूसरा नंबर है, ये एक नंबर, दूसरा नंबर हो गया cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये भी cos इनवर्स माइनस पाई माइनस ये, उसके बाद है फिर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। उसके बाद फिर है सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है बेटा माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 6 नंबर में है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी होता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है ना। चलिए पहला नंबर पे आप प्रॉपर्टी, यदि आपको पीछे वाला याद रहेगा तो फिर आप आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका जो रेंज होता है ना कॉस इनवर्स का 0 टू पाई होता है ना, 0 टू पाई होता है, तो स्वाभाविक है ये ट्रू हो जाएगा और ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में 0 टू पाई जिसका जिसका रेंज रहेगा उसमें पाई लगा हुआ रहेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जिसका रेंज रहेगा उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये सही है गलत है, ये भी सही है, चूंकि इसका देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है और इसका रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। सेक में भी पाई लगता है, चूंकि ये फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स एफ एफ एफ। और कॉट इनवर्स में इसका 0 टू पाई रेंज है, सो इसमें पाई माइनस लगेगा, ये ट्रू है। इसका होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये आ जाएगा फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे अब और भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें। पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2। और इसको याद रखना सबसे आसान है। जैसे आप ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, आप पढ़ करके आए हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। अच्छा, और उसके बाद फिर आप पढ़े हैं टेन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा होता है। फिर आप पढ़े हैं सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। यदि आपको थोड़ा मोड़ा भी समझ है, आप ये बात समझ सकते हैं कि देखिए 90 माइनस थीटा पर कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना बदल जाता है किस में। जैसे मान लीजिए 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर साइन बदल रहा था कॉस में, कॉस बदल रहा था साइन में, टेन बदल रहा था कॉट में और कॉट बदल रहा था साइन में, नहीं टेन में। सेक बदल रहा था कॉट में और कॉट बदल रहा था, नहीं अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे को आज, कॉसेक में है ना, कॉसेक में। अच्छा, जैसे साइन कॉस में बदलता है 90 माइनस थीटा पर कॉस, इसमें तो आप बता सकते हैं दोनों का इनवर्स यदि आप लेते हैं ना, दोनों की इनवर्स को यदि आप जोड़ेंगे आ जाएगा पाई बाय 2। इसका इनवर्स को जोड़िए तो पाई बाय 2, इसका इनवर्स को जोड़िएगा तो पाई बाय 2। 90 बोले तो पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा पर जो होता है ना साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा
फिर यहां चलिए अभी होता कैसे है, चलिए इसका बाद में एक्सप्लेनेशन ले लें तो कोई दिक्कत बाद में ले लेंगे, एक जगह फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अब आपको आइडिया आ गया होगा tan इनवर्स x के साथ क्या ऐड किया जाए कि π/2 आ जाएगा आंसर में। आपको पता चल गया tan जो होता है ना π/2 बोले तो 90 है ना, तो tan जो होगा ना cot के साथ यदि ऐड होगा, cot बोले तो cot इनवर्स के साथ यदि ऐड होगा तो आ जाएगा क्या π/2। फिर 3 नंबर में अच्छा एक मिनट, कॉसेक इनवर्स x को आप किसके साथ ऐड करेंगे, आपको आइडिया आ गया होगा सेक के साथ, ये आ जाएगा π/2। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबका। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है आपको, यहां पर दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा वो पीछे जो आपको 10th क्लास में जो आप पढ़े हैं उसमें पढ़े होंगे ना, tan 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा जो होता है, बस वही प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल करना है यहां पर। इसमें क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स cos इनवर्स में से किसी एक को आप कुछ मान लीजिए, पहले किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप कुछ मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा मन है साइन इनवर्स x को अल्फा मानने का, थीटा भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप क्या करें, x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा। और देखिए यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन है ना साइन और कॉस दोनों में है, तो आप क्या करें, चूंकि आपको तो पता ही है ना, यदि आप अल्फा निकालेंगे तो उसके जगह पर आप हमेशा साइन इनवर्स रख सकते हैं, है ना। और कॉस में भी लाना है तो इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए ना। और साइन जब है जो है ना कॉस में कन्वर्ट करने का साइन का जो फॉर्मूला है ऐसा भी है एक, वो तो आपको सोचना है ना किस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए। तो क्या लगता है आपको, इस तरह का प्रॉपर्टी आप यूज कर लेंगे तो इनवर्स में आप ले आएंगे क्या इसको, है ना। हम बोलेंगे साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि हम ये बोलें कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, और बहुत ही बेहतर तरीका का वो क्या होना चाहिए, आप बहुत बेहतर जो उसका एक कन्वर्ट करने का तरीका होगा ना, जिसमें मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो होगा 90 माइनस पर आप ज्यादातर बढ़िया कर सकते हैं। जैसे रूट वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, ऐसे भी बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है कि यार ये रूट आ गया यहां पर, इसको कैसे करेंगे। बट रूट नहीं लाना है यहां पर, आप तो सीधा सीधी ऐसा सोचिए कि साइन के ऊपर थोड़ा सा भी धक्का नहीं पहुंचे, है ना, तब ये आसानी से कॉस में आ जाए, ताकि हम इसका इनवर्स ले सके। जैसे मान लीजिए रूट में ले रहे थे तो इनवर्स लेना यहाँ कितना कठिन हो रहा था ना, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी इनवर्स लेने में। यदि आप रूट में लीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आप स्क्वायर लगाएंगे, फिर आप 1 को इधर लाएंगे, फिर उसका क्या कहते हैं रूट लेंगे, फिर उसको देंगे, फिर अरे बहुत लफड़ा है यार यहाँ पे। वो लफड़ा को बचने के लिए सीधा है यहाँ पे, इसको यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस आप लिख लीजिए, 90 में से क्या कीजिए अल्फा को सबट्रैक्ट कर दीजिए। 10वां क्लास का प्रॉपर्टी है ये। और 10वां क्लास का भी बच्चा यदि यहां बैठ करके ये चीज उसको पता रहे कि इसको उठा करके यदि इस साइड लाते हैं तो ये इनवर्स में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के जब आप इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। और आपको तो 90 बराबर देखिए यहाँ पे π/2 है, तो इस अल्फा को उठा के इस साइड कीजिएगा तो अल्फा प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 90 को आप बोल दीजिए आज के दिन π/2। और उसके बाद यदि आप लिखते हैं अल्फा का वैल्यू लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे 10 के लिए। 10 के लिए में भी कोई दिक्कत नहीं है। 2014 का जो एग्जाम था बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, इस तरीका का क्वेश्चन पूछ दिया था सब्जेक्टिव में। वो 1 या 2 मार्क्स का था, पता नहीं है मुझे, 1 या 2 मार्क्स का था। उसमें ये डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन पूछ दिया था कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। जो बच्चा को मान लीजिए किया हुआ नहीं है उसको दिक्कत आ जाएगा ना। अच्छा, आगे जो है tan इनवर्स को हम क्या मानने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यहां आ जाएगा लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा, या ए मानते हैं आज कैपिटल ए मानने का मन कर रहा है मेरा। x इक्वल्स टू आप निकालिए ना, x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा tan a, और आपको तो cot में भी लाना है ना, तो आप ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए कि आसानी से cot में कन्वर्ट हो जाए। तो cot π/2 लिखेंगे, अभी आ जाएगा cot 90 माइनस
ए। अब क्या कीजिए, फिर चूंकि इनवर्स चैप्टर ही आप पढ़ रहे हैं तो इनवर्स में हमेशा बदलने का प्रयास कीजिएगा, तो इसको उठा के इस साइड कीजिए तो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस ए, और इस ए को उठा करके इस साइड कीजिएगा तो ए प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है, अब चलिए ए का वैल्यू आप रख दीजिए, ए का वैल्यू रखिएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है ना, और इसके लिए भी आप आराम से कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से किसी एक को अल्फा ही मान लें। मान लीजिए कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कॉसेक अल्फा, और एक्स इक्वल्स टू आप लिखिएगा कॉसेक 90 नहीं सेक 90 माइनस अल्फा। अब फिर इनवर्स ले लेंगे आप, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, और इस अल्फा को उठा के सेट करेंगे अल्फा प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, और ये आ जाएगा क्या कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए इसी चीज को थोड़ा सा एक अच्छे से देखते हैं, इस ऐसे तो रहेगा नहीं, कहीं आपको आसानी से क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा नहीं। इसको हम अच्छे से कैसे करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इतना छोटा बोर्ड होने की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा देखिए, जैसे रिमार्क कर देते हैं यहां पे, उसी चीज को एक बार फिर से रिमार्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू है पाई बाय टू। एक मिनट, तो ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो यहां दिखेगा आपको साइन इनवर्स एक्स यदि आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय टू, और इतना का ही जरूरत है तो इसको उठा करके आप इस साइड रिप्लेस कर दें कॉस इनवर्स एक्स, और फिर यहां से यदि आप कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालते हैं इतना का, तो ये पूरे पार्टी को उठा करके एलएचएस से आरएचएस शिफ्ट कर दीजिए। इधर देखिए ये प्लस में है, इसको जब आप उठा करके एलएचएस से आरएचएस शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो एक्चुअली ना क्वेश्चन में जो आपका मिलेगा, आपको क्वेश्चन में इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा। आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि साइन इनवर्स को यदि कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना रहे तो एक तरीका ये भी है, और भी तरीका है, वो आपको हम आगे बता रहे हैं, अभी जस्ट बताएंगे। और एक तरीका ये है ना, कि यदि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना रहे तो पाई बाय टू माइनस आप साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीका से चलना है। जैसे कहीं कहीं मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाता है, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यूज तो होगा ही। उसके बाद चलिए फिर यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी होता है पाई बाय टू। तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी कर सकते हैं या यूज होने वाला टर्म बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज होगा ये सब। यदि कहीं ऐसा रहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा रहे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा रहे तो भी यदि जरूरत पड़ जाए तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आ जाता है पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों ही रिजल्ट आप याद रखिएगा। और यहां पर चलिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी पाई बाय टू होता है। अभी हम जस्ट बोले जो जिसमें चेंज होता है उसका इनवर्स का जो सम आएगा ना वो 90 डिग्री आना ही है। फिर यहां से यदि आप सेक इनवर्स एक्स निकालते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहां पर यदि आप कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस बात को भी आप रट लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। हाँ, लेकिन एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा तब लिखेंगे जब थीटा क्या होगा, थीटा वही जो आपने पहले से याद कर रखा है, थीटा जो होना चाहिए ना बेटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। चलिए यहां इस प्रकार से हम लिखते हैं, थोड़ा सा और भी मजा आएगा तब। थीटा यदि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं रहेगा ना तो आपका ये लिखना गलत हो जाएगा। तब ये पता होना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा देन थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यदि ये नहीं तो गलत फॉर्मूला है ना। उसके बाद फिर ये तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। इसी प्रकार से देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। यहां भी थीटा जो होना चाहिए ना 0 टू पाई के रेंज में आना चाहिए। तीसरा नंबर में आइएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। 4 नंबर में है cot इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू नहीं 0 टू पाई 0 टू पाई। और सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई ही होगा। बट सेक को आपको पता ही है, यदि दर्द है कहीं पर तो वो है पाई बाय 2, इसीलिए आप पाई बाय 2 को एक्सेप्ट कर दें, हटा दें। और 6 नंबर में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल्स टू आता है एक्स वेयर नहीं ये थीटा ना थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन कॉसेक को भी जो दर्द है ना वो 0 पर है, सो उसको एक्सेप्ट आप कर लें। ओके, याद कर लीजिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा और cot इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू थीटा। कहीं यदि आपके कहीं इस फॉर्मूला को देख करके जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है ना कि साइन थीटा अब ये माइनस लगा हुआ है तो यहां साइन बेटा कर लो और साइन ले लो, साइन से साइन काटो थीटा। तरीका बिल्कुल गलत, एकदम 100% ऐसा तो ये होता ही नहीं है। इनवर्स तो एक क्राइटेरिया है इसको लिखने का, ठीक है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। चलिए एक का हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद फिर अब बाद बाकी सबका एक्सप्लेनेशन वैसा ही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, आप क्या करें, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना वो सब के सब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इनवर्स फंक्शन आपको पता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब ये पूरी आईटीएफ है तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए इसको थीटा मान लेते हैं, क्योंकि जितने भी आईटीएफ फंक्शन है उनको आप थीटा मान सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा, चलिए साइन इनवर्स यहां लेते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और इसको उठा करके आप इस साइड कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा साइन अल्फा। और ऐसे यदि मैं आपको ये बता दूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा वाला भी यदि फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। बट यहां वही होगा कि इसके रेंज का वैल्यू मेरे को रखना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये रेंज में है, और यदि रेंज में रहे तो आप आराम से लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अरे इधर भी साइन है इधर भी साइन है, अब आप सोच सकते हैं यहां पर कि दोनों इक्वल कब आएगा। जो वैल्यू आप जो थीटा का वैल्यू यहां रखेंगे, यदि वही एज इट इज वैल्यू यदि आप अल्फा का रखते हैं तभी तो जाकर के ये दोनों बराबर आएगा ना। ऐसा थोड़े कि यहां रख देंगे 45 यहां 30 रखेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। ये दोनों इक्वल तब होगा जब इसका एंगल इक्वल होगा। साइन के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। साइन अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, यदि उसका जान पहचान दुनिया में बना है वो एंगल के वजह से। और यदि एंगल ही बराबर नहीं होगा तो ये दोनों बराबर कैसे होगा। सो आप यहां बता सकते हैं यदि ये 30 तो ये भी 30 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन 30 1/2 तो इसको 1/2 होने के लिए अल्फा को भी 30 होना पड़ेगा ना, इसीलिए अल्फा बराबर थीटा यहां आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आप इसको फिर से y मान लेते हैं, z मानिए, जो मन है मानने का मानिएगा, इस प्रकार से एक्सप्रेशन बनेगा और वो हर एक एंगल के लिए क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए ठीक है, याद रखने का तरीका काफी सिंपल था इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इसका ग्राफ भी हम बताएंगे, ये जितने भी फंक्शन यहां आपको दिख रहा है ना, सबका ग्राफ आपको हम बताएंगे। और एग्जैक्ट वो ग्राफ जो होता है ना, एक्चुअली वहां पर हम खींचने के क्रम में यहां लिखते हैं थीटा बराबर n पाई, जब रहता है ना, नहीं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर अल्फा, वो ग्राफ में हम आपको बता देंगे। इसका ऐसे ग्राफ भी इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे इसी 12th के लेक्चर में ही। आईआईटी के लेक्चर में तो डिस्कस वहां करना ही पड़ता है, वहां तो मजबूरी है करना, बट यहां नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो चाहिए। चलिए आगे है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर, मान लीजिए कितना तक गया, जो भी होगा आप यहां भर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी होता है एक्स, लेकिन एक्स का वैल्यू भी आप ध्यान में रखें, एक्स तो हमेशा -1 से 1 के बीच में। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स, वेयर एक्स जो होगा ना वो भी -1 से 1 के बीच में आएगा। फिर आ जाएगा सेक इनवर्स, नहीं अभी तो 10 बाकी ही था, tan इनवर्स 10, क्या लिख रहे हैं यहां पर इनवर्स होगा। ऐसे ही बहुत कम ये फॉर्मूला यूज होता है, इसके वजह से tan इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू बी x वेयर x बिलोंग्स टू रियल, आपको पता ही है, वैसा ही है cot इनवर्स x इक्वल, बट अंतर इतना ही है, पहले यहां इनवर्स था, यहां थीटा था, अब इंटरचेंज हो गया दोनों के दोनों एक्सप्रेशन। अच्छा, फिर यहां भी x हो जाएगा रियल नंबर, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा x वेयर x बिलोंग्स टू, नहीं, x is less than equals to -1 and x is greater than 1, cosec इनवर्स x equals to x where x is less than equals to -1 और x is greater than equals to 1। ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, जो भी होगा आप देख लीजिएगा, चौथा पांचवा छठा जो भी है, ऐसे मेरे ख्याल से पांचवा होना चाहिए, हाँ वो जो भी हो वो कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए।